नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरकंडा पुलिस ने फिर नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 युवकों से 3 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी चकरभाटा के रहने वाले हैं, जो दूसरे व्यक्ति से गांजा लेकर सरकंडा क्षेत्र में खपाने निकले थे। सरकंडा पुलिस की गिरफ्त में आए यह दोनों आरोपी गांजा तस्कर हैं। पकड़ा गया नरेंद्र यादव और संजय गढ़ेवाल चकरभाटा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो सिरगिट्टी से 3 किलो गांजा लेकर सरकंडा क्षेत्र में खपाने के लिए निकले थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 किलो गांजा और बिक्री की रकम 53,700 रुपए और एक मोटरसाइकिल जब्त किया है। 3 किलो गांजा और 2 आरोपी नरेंद्र यादव और संजय गढ़वाल, ये 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से एक बाइक जब्त हुई है तथा वहाँ बिक्री रकम में से 53,700 रुपये नकदी भी जब्त किए हैं। ये लोग लोकल यहीं सरकंडा क्षेत्र से पकड़ाए हैं और ये लोग चकरभाटा क्षेत्र के निवासी हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के आने के बाद जिले में निजात अभियान की धमक देखने को मिल रही है। रोजाना हर थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मोपका के पटेल मोहल्ला में अवैध महुआ शराब बेचने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची सरकंडा पुलिस ने छापा मारकर अलग अलग 2 प्रकरणों में 36 लीटर महुआ शराब जब्त किया है। आरोपी रेखा वर्मा और बजरंग वर्मा के खिलाफ अवैध मादक पदार्थ की बिक्री करने के मामले में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बिलासपुर को नशा मुक्त बनाने निजात अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत सभी थाना क्षेत्रों को नशे के विरुद्ध तेज कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं। एसपी के आदेश के बाद पुलिस ने भी कमर कस लिया है। सरकंडा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सफेद रंग की बोलेरो कार में कुछ लोग गांजा लेकर जा रहे हैं। इस पर पुलिस ने छठघाट पुल के पास घेराबंदी की और वाहन को पकड़ा, जहां तलाशी के दौरान 10 किलो गांजा बरामद किया गया। आरोपी धर्मेंद्र टंडन, प्रसूनजीत रामसाय पटेल को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बिलासपुर प्रवास के दौरान राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अब बिलासपुर अपराध का गढ़ बन गया है। विकास के नाम पर भूपेश सरकार लोगों के साथ छलावा कर रही है। एक दिवसीय प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सरकंडा स्थित कन्याशाला में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान की है। बिलासा देवी को नमन करते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बिलासपुर विकास का गढ़ बना हुआ था, मगर अब अपराध का गढ़ बन गया है। उन्होंने विकास की योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि मैं जब बिलासपुर आता था तो विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करता था, लेकिन अब जब भूपेश बघेल बिलासपुर आते हैं तो वो अपनी पार्टी की गुटीय राजनीति को बढ़ावा देते हैं। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल की विकास खोजो यात्रा के विषय में भी उन्होंने चर्चा की। गरीबों के आवास को केंद्र बनाते हुए कहा कि 16 लाख आवास राज्य सरकार ने वापस कर दिया। जब से भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, बिलासपुर के विकास पूरी तरीके से ठप हो चुका है। विकास के सारे काम बंद हो चुके हैं और आज बिलासपुर भय और आतंक, गोलियां चल रही है। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं बिलासपुर में। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मैं आपके बीच आता था मुख्यमंत्री की हैसियत से, 100, 200, 500 करोड़ की घोषणाओं करके जाता था, डेवलपमेंट के काम करके जाता था। अभी भूपेश बघेल आते हैं बिलासपुर, सिर्फ और सिर्फ इनके संगठन के गुटबाजी को, झगड़ा को बढ़ावा देने के लिए। जनसभा कार्यक्रम के दौरान 1122 युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर रमन सिंह के समक्ष प्रवेश किया। इस मौके पर उन्होंने 2023 के चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान जांजगीर सांसद, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों सहित भाजपा नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक शनिवार को जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में सांसद अरुण साव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बिलासपुर सांसद श्री साव ने जिले के सभी अधिकारियों को योजनाओं के तहत मंजूर किए गए कामों की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, आमजनों की सहूलियत के स्वीकृत किए गए विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए लगातार समीक्षा किया जाना आवश्यक है। योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता पर असंतोष प्रकट करते हुए तेज गति से काम करने के निर्देश दिए। जनहित की योजनाओं का 100% लाभ लोगों को मिले, इस पर गंभीरता से कार्य करने को कहा गया। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं में प्रगति की गहन समीक्षा भी की गई। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पेंशन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार ने योजनाओं की ताज़ा प्रगति से समिति को अवगत कराया। बैठक में श्री साव के अलावा मस्तूरी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, महापौर रामशरण यादव सहित सभी जनपद और नगरीय निकायों के अध्यक्ष मौजूद थे। बार बार हर बैठक में बोलता हूँ, हर बैठक में कोई नए व्यक्ति आते हैं कि जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पे बैंक का अप्रोच लिबरल होना चाहिए। आप आम ग्राहक के साथ जैसा ट्रीट करते हैं ऐसे सरकार की योजनाओं के मामले में जो हितग्राही हैं उनके साथ आपका लिबरल अप्रोच चाहिए। यू हैव टू कोऑर्डिनेट टू देम। आप उनको मदद करें। वहां पर लोग भटकते हैं, महिलाएं कुछ करना चाहती हैं और हम बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। सरकार ने आम लोगों के लिए बैंक का दरवाजा खोला है, हम चक्कर कटाएं महिलाओं को, ये ठीक बात नहीं है। ये 947 प्रकरण पेंडिंग है। क्यों आपके बैंक के लोग उनको मदद नहीं करते? विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर शनिवार को सिम्स के कैंसर विभाग द्वारा सुबह 7 बजे जागरूकता रैली निकाली गई। बढ़ते कैंसर के मामलों और इसे रोकने के साथ समय पर उचित इलाज के लिए लोगों को रैली के माध्यम से जानकारी दी गई। सिम्स के ऑडिटोरियम में वर्ल्ड कैंसर डे पर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा व्याख्यान दिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम चिकित्सक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जागरूक करना है कि कैंसर के लक्षण क्या है, उसकी रोकथाम कैसे की जाए, उसके उपचार क्या होते हैं, कैसे उससे बचा जाए। तो हम लोग ने 4 फरवरी के दिन, आज के दिन सबसे पहले एक कैंसर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया 7 बजे, जिसे हरी झंडी दिखाई हमारे माननीय अधिष्ठाता महोदय के सहारे सर ने। और हम लोग ने सिम्स से देवकी नंदन चौक होते हुए नेहरू चौक तक जितने भी हम लोग के स्लोगन्स थे उसके साथ हम लोग ने रैली किया। बजट में इस बार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन को 8,404 करोड़ रुपए मिले हैं। स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन का चयन किया गया है। इनका विकास एयरपोर्ट की तर्ज पर होगा। इससे विश्व स्तरीय सुविधाएं और नई बिल्डिंग का निर्माण, कॉन्कोर्स सुविधा, रिटेल शॉप का प्रावधान किया गया है। रेलवे बोर्ड से स्वीकृत कार्यों की पिंक बुक जारी हुई है। बजट के बाद हर जोन को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। इसमें नई परियोजनाओं, कार्यों एवं मदों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। अधोसंरचना से जुड़े कार्यों के लिए इस बार पर्याप्त बजट मिला है। इससे प्रस्तावित योजनाएं और जिन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है उन सभी को गति मिलेगी। पिंक बुक जारी होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में किस कार्य के लिए कितने रकम खर्च होंगे। इस बजट में खास बात यह है कि स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के बिलासपुर, रायपुर व दुर्ग स्टेशन को चिन्हित किया गया है। ये रेलवे स्टेशन गांधीनगर और रानी कमलापति भोपाल स्टेशन के तर्ज पर संवारे जाएंगे। इनका विकास एयरपोर्ट की तर्ज पर होगा। इससे विश्व स्तरीय सुविधाएं व नई बिल्डिंग का निर्माण, कॉन्कोर्स सुविधा, रिटेल शॉप का प्रावधान किया गया है। रेलवे स्टेशन होता है नॉर्मली शहर को 2 हिस्सों में बांट देता है, तो उसमें संबंध बना रहा है, उसकी कनेक्टिविटी बनी रहा है। उस कारण से आरओबी और आरयूबी वो भी हम लोग प्रचुर मात्रा में बनाएंगे। गति जो हमको करनी पड़ेगी, जो पिछले सालों में हम लोग अभी तक केवल 16 स्टेशन किए थे, इस साल हम 47 स्टेशन हम लोग एनआई कर चुके हैं
और इस गति को हमको बढ़ाना पड़ेगा। ट्रेनें भी समय से चलानी पड़ेंगी। बजट में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों को विकसित करने की घोषणा भी की गई है। जोन ने इन स्टेशनों की सूची भी जारी कर दी है। वहीं बिलासपुर मंडल के 17 रेलवे स्टेशन को भी इसमें शामिल किया गया है। पिछले साल की तुलना में यह 35% अधिक है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेलवे कॉलोनी, स्टेशन मार्ग सहित रेलवे क्षेत्र की कई सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। यही कारण है कि अब रेलवे ने इन जर्जर सड़कों की सुध लेना शुरू कर दिया है। तितली चौक से बंगाली स्कूल जाने वाली जर्जर सड़क को सुधारने का काम किया जा रहा है। पहले तितली चौक से जगन्नाथ मंदिर, बंगाली स्कूल के गड्ढों को बराबर किया जा रहा है। इसके बाद डामरीकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। सड़क मरम्मत के बाद गुजरने वाले वाहन चालकों को काफ़ी राहत मिलेगी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म के सारे इलेक्ट्रॉनिक पंखे अभी भी बंद हैं, मगर जानकारी होने के बाद भी संबंधित विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ठंड अब धीरे धीरे खत्म होने को है। वैसे भी फरवरी महीने में तेज धूप के कारण दोपहर के वक्त गर्मी का एहसास होने लगता है। साथ ही यात्रियों की भारी भीड़ के चलते गर्मी महसूस होती है। लिहाजा रेलवे के बिजली विभाग को आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए स्टेशन में लगे तमाम पंखे और दूसरे उपकरण को दुरुस्त कर व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है, ताकि ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों को राहत मिल सके। आँख, हृदय, किडनी, प्रेग्नेंट महिला, लीवर और मोटापे में मधुमेह का कनेक्शन और इससे होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी देने को लेकर बिलासपुर में 2 दिनों तक प्रख्यात डॉक्टरों की कार्यशाला चल रही है। हिंदुस्तान से करीब 350 एमडी डॉक्टर यहां आकर अपनी इस फील्ड में आई नई तकनीक और अनुभव को दूसरे डॉक्टरों के साथ शेयर कर रहे हैं। 5वीं राज्य स्तरीय एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया विषय पर शनिवार से 2 दिवसीय होटल कोर्टयार्ड मैरियट में कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। प्रदेश के अलावा देश भर के करीब 350 एमडी डॉक्टर की टीम इसमें शामिल होने पहुंची, जो अपने अपने अनुभव और इलाज को लेकर देश दुनिया में हो रही प्रगति के साथ ही देश में बढ़ रहे मरीजों को लेकर अपनी बातें रखी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष BM मक्कर ने बताया कि इस तरह के ज्ञान की वृद्धि से इलाज अच्छा होता है। जितना डायबिटीज़ की अवेयरनेस ज़्यादा होगी, जितना डॉक्टर्स को डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छा पता होगा, उतना अच्छे से वो हर वर्ग का इलाज कर सकेंगे। बड़े शहरों में ये सब चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, बट छोटे शहरों में इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जितनी स्टेट्स में हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, वहाँ पे नॉलेज को अपग्रेड करते रहें, ज्ञान की वृद्धि जितनी कर सकें डायबिटीज़ के बारे में करते रहें, ताकि अगर इलाज करने वाले इंसान का ज्ञान अच्छा होगा तो इलाज ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। इलाज अच्छा होगा तो जिस आदमी को दिक्कत है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरेगी, उसकी प्रॉब्लम्स कम होंगी, कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, वो आसानी से ज़िंदगी जी सकते हैं। आयोजक डॉक्टर प्रवीण कालविट और अभिजीत रायजादा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में यह पहली बार बड़ा कॉन्फ्रेंस डायबिटीज को लेकर किया जा रहा है, जिसमें देश भर के सभी बड़े डॉक्टर दूसरे डॉक्टरों को बेहतर तकनीक और उनके डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। यही नहीं, सभी क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टरों को भी डायबिटीज के इलाज को लेकर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत फैटी जांच निःशुल्क के साथ ही अन्य कार्य भी यहाँ किए गए। ख्याति प्राप्त हस्तियाँ आज बिलासपुर नगरी में आई हैं और ये अपना उद्बोधन डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के दृष्टि से यहाँ उपस्थित 350 लगभग 350 फिजिशियंस को देंगे। और एक ऐसा स्वर्णिम अवसर है कि डायबिटीज़ के क्षेत्र में इतनी महत्तम विभूतियाँ बिलासपुर में हम लोगों के बीच में हैं, ताकि हमारे चिकित्सक बंधुओं को उनके मन में डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में जो भी शंकाएं हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो 1-to-1 इंटरेक्शन करके वो सॉल्व कर सकते हैं। और विश्व पटल पे डायबिटीज़ की दृष्टि से जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में इन डॉक्टरों के साथ अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी है कि मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, दूसरी ब्रांचेस के लोग, क्योंकि कैटरेक्ट विद डायबिटीज़, किडनी फेल विद डायबिटीज़, हार्ट अटैक विद डायबिटीज़, प्रेगनेंसी विद डायबिटीज़, एम्पुटेशन विद डायबिटीज़, फ्रैक्चर विद डायबिटीज़, सब चीज़ में डायबिटीज़ लगा हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन भी, जनरल सर्जन भी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन वाले भी, टीबी एक्सपर्ट भी डायबिटीज़ को ट्रीट करें। अपनी बीमारी के अलावा डायबिटीज़ को भी ट्रीट करें, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या है, डायबिटीज़ के जो टारगेट है वो नहीं होंगे
जब आँख में रेटिना में प्रॉब्लम आया तो किडनी में भी रहता है, और उन्हीं लोगों को 5 साल बाद हार्ट अटैक या लकवा होता है। तो एकदम शुरुआत से उनको अप्रोच करना है। दवाइयाँ सस्ती होना चाहिए। फ्री ग्लूकोमीटर भी कल डिस्ट्रीब्यूट होगा। आज शुगर भी जाँच हुई है। इसके अलावा एक फैटी लीवर की जाँच हो रही है जिसको हम नैश बोलते हैं। कार्यशाला के दौरान ही दूसरे दिन गरीब बच्चों को जो टाइप 1 के मरीज हैं उन्हें ग्लूकोमीटर उपलब्ध कराया जाएगा। डॉक्टरों ने बताया कि अगर लोगों में जागरूकता आ जाए तो बड़े शहरों की ही तरह छोटे शहरों में भी डायबिटीज कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके लिए लगातार संगठन प्रयास कर रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 23 कुम्हारपारा के नागरिक इन दिनों नाली समस्या से जूझ रहे हैं। नियमित साफ सफाई नहीं होने से नाली जाम हो गई है। नतीजतन बजबजाती नाली से उठने वाली दुर्गंध और पानी निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जल जमाव होने से संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। शहर की बेटी जयश्री हुमने ने नेपाल में भारत का झंडा फहराते हुए शहर का नाम रोशन किया है। स्टैंड बॉल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जयश्री ने नेपाल में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को पराजित करते हुए भारतीय टीम को विजय दिलाई। शनिवार को जयश्री हुमने जब गोल्ड मेडल लेकर शहर लौटी तो शहर के लोगों ने गाजे बाजे के साथ इस होनहार खिलाड़ी का स्वागत किया। डीपी विप्र महाविद्यालय की छात्रा जयश्री का कहना है कि पहले हॉकी की खिलाड़ी रही हैं। 10 से अधिक बार नेशनल खेल चुकी इस खिलाड़ी ने डीपी कॉलेज के स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के ग्रुप के सहयोग से स्टैंड बॉल खेल में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कुछ दिन पहले ही स्टैंड बॉल खेल शुरू करने वाली जयश्री को अचानक भारतीय टीम में से नेपाल जाने का मौका लगा और नेपाल में 3 देशों को पराजित कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। हम शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं डीपी विप्र कॉलेज का, जहाँ से मुझे ये एक ग्रुप मिला अपना स्पोर्ट्स का। अपन पूरे स्पोर्ट्स जितने भी अपन मेंबर हैं, अपन पहले आपस में ये डिसाइड करते हैं कि अपन को ये टूर्नामेंट खेलना है। और हम लोग यही चीज़ नहीं, हम लोग को अगर कहीं कुछ दान भी करना है तो अपन डीपी विप्र कॉलेज के नाम से, अपने स्पोर्ट्स ग्रुप के नाम से हर चीज़ अपन दान भी करते हैं। जहाँ हमको सहयोग करना रहे, अगर कोई हमसे हेल्प मांगता है तो हम डीपी विप्र के ही नाम से करते हैं। तो धन्यवाद ये देना चाहूँगी कि डीपी विप्र कॉलेज और ख़ासकर डॉक्टर अजय यादव सर और प्रोफेसर डॉक्टर सृष्टिकांस्कर मैम, और ख़ासकर ये कि इतना बड़े मैं टीम में गई, सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहिए। हमने टीमों को हरा के अपना गोल्ड मेडल प्राप्त किया इंडिया के लिए। रतनपुर के शासकीय महामाया महाविद्यालय में स्नेह सम्मेलन और वार्षिकोत्सव की धूम रही। इस दौरान छात्र छात्राओं ने अनेक सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए समा बांधा। मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। रतनपुर शासकीय महामाया में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को स्नेह सम्मेलन व वार्षिक उत्सव के दौरान उनके भीतर छिपी प्रतिभा को सभी के बीच प्रस्तुत करने का अवसर मिला। छात्र छात्राओं के द्वारा नाट्य व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुआ, कर्मा, पंथी, लोक नृत्य जैसे अनेक रंगारंग मनमोहक कार्यक्रम की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। इनके प्रदर्शन ने आए हुए अतिथियों को ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिया। अंत में महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं मंच पर अनेक गीतों पर सामूहिक रूप से जमकर थिरके, जिससे उनका उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा था। 2 साल बाद कार्यक्रम हुआ तो बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे थे इसका। हम लोग बहुत दिन से वार्षिक गेम कराए, रनिंग, दौड़, भाला फेंक, कुश्ती, कबड्डी सब, और डांस के लिए हम लोग बहुत ज़ोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रहे थे। सर मैं भी सीडी सॉन्ग में डांस की हूँ। आपको भी किसी चीज़ में पुरस्कार मिला है? जी, मुझे क्रिकेट में प्रथम इनाम मिला है और वॉलीबॉल में और खो में प्रथम इनाम है। सभी ने क्या बोलते हैं बढ़ चढ़ के भाग लिया और अच्छा सॉन्ग था, हिंदी सॉन्ग था, छत्तीसगढ़ी सॉन्ग था। सभी ने बहुत अच्छा अपनी उपस्थिति दी और सर मैडम भी उपस्थित थे, बाहर से भी आए हुए थे। उन्होंने अपना बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया। मैं वॉलीबॉल में फर्स्ट आई हूँ और क्या बोलते हैं हाई जंप में सेकंड नंबर पे मेरा
सेकंड पोजीशन है और क्रिकेट में भी सेकंड है और खो खो में भी सेकंड है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद इस महाविद्यालय में खेलकूद सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं और मेधावी छात्र छात्राओं को कांस्य पदक, मेडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। विजेता छात्र छात्राएं सम्मान पाकर फूले नहीं समाये। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। छात्रों को CGPSC में बेहतर नंबर प्राप्त करने कंपटीशन कम्युनिटी मेगा टेस्ट के जरिए मौका दे रहा है। शनिवार को इस टेस्ट में लगभग 4000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पढ़ने से ही नहीं बल्कि सफलता मिलती है उस पढ़ाई को वास्तविकता में पूरा करने से। कुछ इसी सोच के साथ कंपटीशन कम्युनिटी एजुकेशन द्वारा CGPSC के महत्वपूर्ण परीक्षा से पहले छात्रों का टेस्ट लेकर उनके भविष्य को गढ़ने में मदद किया जा रहा है। दरअसल 12 फरवरी को CGPSC की प्रीलिम्स एग्जाम आयोजित की गई है। इससे पहले कंपटीशन कम्युनिटी द्वारा मंगला चौक स्थित कोचिंग सेंटर में मेगा टेस्ट रखा गया है, जिसके संबंध में शिक्षकों ने जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने मार्च माह की 1 तारीख से शुरू होने वाले क्लासेस के संबंध में भी जानकारी दी। कंपटीशन कम्युनिटी 2017 से छत्तीसगढ़ का एक विश्वसनीय संस्थान बना हुआ है और हमारे पास अभी 4 ऑफलाइन सेंटर हैं, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव। इसके अलावा ऑनलाइन प्रेजेंस में यूट्यूब पर हमारे पास लगभग 2.25 लाख सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। अच्छा, अभी हम बात करें तो आज हमारे पास एक शानदार जानदार मेगा टेस्ट आयोजित हमने जो शनिवार को आज 4 फरवरी को किया है, ये बेसिकली एक नेट प्रैक्टिस है मेन एग्जाम से पहले, क्योंकि 12 फरवरी को आपको मालूम है आपका CGPSC प्रीलिम्स का एग्जाम है और वहां पर आप कोई गलतियां ना करें, इसलिए आज जितनी गलतियां करनी है आप कर सकते हैं। तो यही मेगा टेस्ट हमने आयोजित किया है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस कुछ भी नहीं है। जो एग्जामिनेशन हॉल में मानवीय भूल होती है, इसके अलावा अभी कुछ दिन बाकी है। इस दौरान बच्चों को ये भी पता चल जाएगा कि पिछले 2 सालों से जो CGPSC ने अपना पैटर्न चेंज किया है, उस बेस पे हम लोगों ने पूरा ये एग्जाम कंडक्ट कराया है और इस पे जो क्वेश्चन की क्वालिटी है उसको भी ध्यान में रख करके हमने क्या है पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार किया है और पूरा इन्वॉल्वमेंट भी हम वही दे रहे हैं जो एग्जामिनेशन हॉल का होता है। तो नो डाउट इससे बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और कंपटीशन कम्युनिटी इसी सोच के साथ यहाँ पे अपना ये सारा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है। साथ ही साथ एक बड़ा जो प्रोग्राम अपना है 1 मार्च से ऑफलाइन का अपने सेंटर पे, बिलासपुर सेंटर पे, वो नो डाउट अलग ही होगा, क्योंकि बहुत पहले से इसके लिए प्लानिंग चल रही थी और पूरी ये कोशिश है कि पूरे डेडिकेशन के साथ बच्चों को जो चाहिए वो सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ से मिले। छत्तीसगढ़ में कोई भी सोचते कि हमें अधिकारी बनना है तो अधिकारी बनने के आपके लिए देखता हो रास्ता अलग अलग है, तो हम चाहते कि आप अच्छा अधिकारी बन पावा। तेकर सेती आप सबके इंतजार में हमार मन के एक प्रयास रही से कि बिलासपुर कंपटीशन कम्युनिटी जो ऑफलाइन है वो आने वाला रही से। अब वो इंतजार के घड़ी खत्म हो चुके हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना है तो आप हमसे मिलने बार आ सकता हो। अगर मन में कोनो दुविधा हुई कि सर मार्गदर्शन कैसे होना चाहिए और जीवन में हम आगे बढ़े के कैसे रास्ता चुनना है, तो उसके लिए कंपटीशन कम्युनिटी आपके साथ हमेशा खड़े है। आप सबके हम स्वागत करते हैं कि 1 मार्च 2023 से जो हमारे ऑफलाइन बैचेस आवत है, आप मन सब कोई ज्वाइन कराओ और जल्दी से जल्दी अधिकारी बनो। 2 वर्ष से CGPSC ने पैटर्न चेंज कर दिया है, जिसको ध्यान में रखते हुए एग्जाम पेपर सेट किए गए हैं ताकि कोई भी समस्या आए तो उसे दूर किया जा सके। इसके अलावा शिक्षकों ने बताया कि इस मेगा टेस्ट में पास होने वाले छात्रों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। अगर हम इनाम राशि की बात करें तो स्कॉलरशिप के रूप में फर्स्ट प्राइज में 11,000 रुपए की इनाम राशि, सेकंड प्राइज जो आज लाएगा, जो सेकंड रैंक लाएगा उसको 5100 रुपए की इनाम राशि, थर्ड रैंक लाने वाले को 2100 रुपए की धनराशि और रैंक 4th से लेकर 10th तक 1100 रुपए की धनराशि दी जाने वाली है। तो हम लोग की यही उम्मीद है कि आप लोग CGPSC प्रीलिम्स एग्जाम बहुत अच्छे अंकों से बिल्कुल क्लियर करें। और मैं आपको यह भी बता दूं कि कंपटीशन कम्युनिटी 1 मार्च से शुरू कर रहा है आपके लिए ऑफलाइन बैचेस, जहां पर CGPSC इंटीग्रेटेड यानी प्री प्लस मेंस और CGPSC प्रीलिम्स ये दोनों बैचेस 1 मार्च से शुरू हो रहे हैं। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को जो आएंगे उनको डिस्काउंट भी है। तो जो CGPSC इंटीग्रेटेड में पहले 100 बच्चे होंगे उनको मिलेगा 10,000 ऑफ और जो CGPSC प्रीलिम्स में बच्चे पहले 100 होंगे उनको मिलेगा 4,000 रुपए का ऑफ। 12 फरवरी को PSC का एग्जाम है, उसी के तौर पर उससे पहले आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो सके इस तौर पर हमारे संस्था के द्वारा कंपटीशन कम्युनिटी के द्वारा एक टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें 1200 से ज़्यादा ऑफलाइन हुए हैं और पूरा ऑनलाइन मिला के पूरे चारों संस्था मिला के 5,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो बिलासपुर में सेंटर ओपन हुआ है वहाँ पे हम बेहतर
पढ़ाई के साथ साथ हम लाइब्रेरी की भी सुविधा दे रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे फ्री आप पढ़ सकते हैं जैसी, और पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर भी प्रोवाइड करवाएंगे। हम लोग CGPSC के अलावा यहाँ पे बैंक, SSC, रेलवे, व्यापम, NDA, डिफेंस वगैरह जितने वनडे एग्ज़ाम्स हैं उन सब की तैयारी यहाँ पे करवाते हैं। और चूँकि वनडे एग्ज़ाम्स आजकल आप जैसा कि जानते हैं, बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं सारे के सारे वनडे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ऑनलाइन मोड में। और ऑनलाइन के लिए हम लोग यहाँ पे बच्चों को लैब की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवा रहे हैं। टेस्ट में अपने आप को बेहतर साबित करने पहुंचे छात्रों ने कहा कि इस तरह के टेस्ट होने से मॉरल बूस्ट होता है, साथ ही खामियां भी मालूम होती हैं जो समय रहते सुधार कर मुख्य परीक्षा में किसी चूक की गुंजाइश खत्म करती है। ये जो एग्ज़ाम हो रहा है करंट अफेयर्स का और इकोनॉमिक सर्वे का, उससे मेरा पूरा जो मैंने आज तक अभी तक साल भर का जो भी प्रैक्टिस किया है उसका पता चल जाएगा मेरे को यहाँ पे रिज़ल्ट। और इससे PSC का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा मेरे को। कंपटीशन कम्युनिटी के द्वारा बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है जो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर और स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे जो कि CGPSC प्री के बिहाफ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे का प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से पता चल जाता है कि वो कितना प्रिपेयर किए हुए हैं। ऑफलाइन के जरिए रायपुर 980, बिलासपुर 1050 और दुर्ग में 290 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं ऑनलाइन के माध्यम से 1150 छात्र इस मेगा टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि कंपटीशन कम्युनिटी लगातार शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को प्रोत्साहित करते आ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। विश्व कल्याण और शांति के लिए शहर में भक्ति की गंगा बह रही है, जहां श्रद्धालु भागवत रस का श्रवण कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। वार्ड क्रमांक 9 यातायात नगर परिषद में महिला समूह द्वारा 1 से 8 फरवरी तक संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक हितेश शर्मा के मुखारबिंद से प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से हरि इच्छा तक संगीतमय वाचन किया जा रहा है। कथा के चौथे दिन शनिवार को समुद्र मंथन, श्री राम और कृष्ण जन्मोत्सव पर व्यासपीठ ने सुंदर वृत्तांत सुनाया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। 8 दिवसीय भक्तिमय आयोजन में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु धर्म लाभ ले रहे हैं। 8 फरवरी को गीता पाठ, तुलसी वर्षा, हवन तर्पण, सहस्त्रधारा विसर्जन और ब्राह्मण भोज और प्रसाद वितरण के साथ धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। कथा में भगवान के मंगल अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को जो है मनाया जाएगा और हमारे समस्त ग्रामवासी श्रद्धालुओं द्वारा जो है उत्सव मंगल पूर्वक जो है मनाया गया है। और सभी जो है भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जो भगवान की कथा में झूम उठ करके नाच गए। महिला समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज चौथा रोज है, जिसमें आचार्य हमारे वार्ड नंबर 9 परिषदा के हितेश शर्मा जी के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से भागवत कथा का रसपान हम समस्त ग्रामवासियों को सुना रहे हैं। आज की कथा भक्त प्रहलाद और कृष्ण जन्म की कथा आज चलने वाली है और जिसमें हमारे वार्ड के समस्त नागरिक भगवत में कथा का रसपान कर रहे हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।